अंतिम दस्तक। अजय अपने नए घर में पहली रात बिताने वाला था। वह शहर के कोलाहल से दूर एक पुराने गांव के कोने में बसे इस घर में शांति की तलाश में आया था। यह घर वर्षों से खाली पड़ा था और गांव के लोगों के मुताबिक वहां कोई रहना नहीं चाहता था। अजय ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर को सस्ते में खरीद लिया। पहली रात अजय ने जल्दी सोने का सोचा। रात के सन्नाटे में उसने घर के चारों ओर हल्की सी हवा की सरसराहट सुनी, पर उसने इसे सामान्य माना। आधी रात को उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। दस्तक धीमी थी, जैसे किसी ने धीरे धीरे अपनी उंगलियों से दरवाजे पर खटखटाया हो। अजय को लगा कि शायद कोई गांव का आदमी होगा, इसलिए उसने उठकर दरवाजा खोला। बाहर घना अंधेरा था और वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर सोचा कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा। वह बिस्तर पर वापस लौट गया, पर थोड़ी देर बाद फिर वही दस्तक सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा तेज। अजय ने डरते हुए फिर दरवाजा खोला, लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं था। उसे लगा कुछ अजीब है, पर उसने खुद को समझाया कि यह सब उसके मन का वहम है। कुछ ही मिनटों बाद जब वह वापस बिस्तर पर लेटा तो दस्तक फिर शुरू हो गई, पर इस बार दरवाजे की बजाय खिड़की पर। वह डर से कांप उठा। उसने देखा कि खिड़की के शीशे पर किसी का धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा है। अजय घबरा कर चिल्लाया, पर उसकी आवाज जैसे कहीं दब गई। उसने देखा कि वह चेहरा धीरे धीरे खिड़की के शीशे में से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अजय ने खुद को बिस्तर पर जकड़ा हुआ महसूस किया। उसकी सारी ताकत जैसे खत्म हो गई थी। उसके सामने एक धुंधला सा काला साया उभरा, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वह साया फुसफुसा रहा था, तुम यहाँ नहीं रह सकते, यह मेरा घर है। अजय की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका गला सूख गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। अचानक उस साए ने उसकी गर्दन पकड़ ली और एक ठंडी ठंडक उसके शरीर में उतरने लगी। वह हिल नहीं पा रहा था। उसकी चीखें जैसे किसी ने दबा दी हो। अगली सुबह गांव के लोग जब अजय के घर आए तो उन्हें उसका बेजान शरीर बिस्तर पर मिला। उसके चेहरे पर भयानक डर का भाव जड़ा हुआ था और उसकी आंखें खिड़की की ओर खुली हुई थी, जहां पर किसी के उंगलियों के निशान अभी भी मौजूद थे। उस घर में फिर कभी कोई नहीं गया और गांव के लोग अब भी बताते हैं कि उस घर के